नमस्ते दोस्तों। हमारे स्पेशल सेशन घटना चक्र जीएस पॉइंटर में आपका स्वागत है। घटना चक्र जीएस पॉइंटर में हमने स्टार्ट कर रखा है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी हम आपको बता रहे हैं अलग अलग एग्जाम में आए हुए आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चन। ये हमारा इस श्रृंखला में फोर्थ क्लास है, यानी फोर्थ लेक्चर है। हमने आपको अब तक बता चुके हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास लगभग स्टार्ट होता है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। इसलिए हमने आपको बताया यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने बताया कब पुर्तगाली आए, कब डच आए, कब आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कब आए फ्रांस। इनके मध्य लड़े गए युद्ध भी बताया, बैटल ऑफ वान डिवस बताया, बैटल ऑफ सवाली बताया कर्नाटक और मैसूर के युद्ध भी। साथ ही उसके बाद हमने आपको बताया क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में। हमने आपको बताया अब तक गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही बताया 1857 की क्रांति से संबंधित भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि हमारे आप इससे पहले वाली क्लास जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। हम आपको ये भी बता दें, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारा एक और सेशन स्टार्ट है हरियाणा सीईटी नाम से। उसमें हमने आधुनिक भारत इतिहास शुरू कर रखा है। हमने अब तक बताया है उसमें कैसे भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, कब कब कहाँ का अधिवेशन है, किस किस ने अध्यक्षता की, और एक सेशन हमने यही बताया है उसके अंदर कैसे स्वराज के लिए संघर्ष हुआ, जो कि आप डिटेल में जिसको जानना है वहाँ जाके देख सकते हो। और जिन्हें अपनी तैयारी को और मजबूत और ज़बरदस्त तैयारी की दहाड़ देनी है वो हमारे इस सेशन से जुड़े और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम आपको बताएंगे आधुनिक भारत इतिहास में हुए कुछ जन आंदोलन जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद भारतीयों द्वारा किए गए। पहला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में पहले कौन सा हुआ था? यानी जब 1857 का विद्रोह के ठीक बाद इन विद्रोहों में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद जो विद्रोह हुआ था वो था नील उपद्रव का। यानी वो किसान जो नील की खेती करना चाहते थे, अब वो नहीं करना चाहते थे, उनके द्वारा शुरू किया गया नील उपद्रव। अगला प्रश्न, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इनके लेखक थे दीन बंधु मित्र, जिन्होंने अपनी पुस्तक नील दर्पण में नील कृषक यानी जो नील की खेती करते थे उनकी दुर्दशा का वर्णन किया था। इसलिए इनके लेखक थे नील दर्पण के दीन बंधु मित्र। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? जो आज भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, इसकी जो कथा वस्तु है वो आधारित है भारत में हुए सन्यासी विद्रोह पर। और कृषकों की नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई बुक का नाम है नील दर्पण, जो लिखी थी दीनबंधु मित्र ने, और सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा है आनंद मठ में। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया, वो विद्रोह था सन्यासी विद्रोह, जिसके बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बाकासत भूमि की वापसी की मांग। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? जो 19वीं सदी में जो वहाबी आंदोलन हुआ था उसका जो मुख्य केंद्र था वो था आज का बिहार, और बिहार में पटना। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? यानी जो कुका आंदोलन हुआ था वो किसने संगठित किया था? वो थे गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका विद्रोह था? ये गारो का विद्रोह था। यानी ये गारो एक जनजाति थी, उनका विद्रोह था पागलपंथी।
पागलपंथ की स्थापना की थी? पागलपंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। अगला प्रश्न, फराजी विद्रोह का नेता कौन थे? जो फराजी विद्रोह हुआ था उसके नेता थे दादू मियाँ। अब बात करें फराजी थे, फराजी कौन थे? जो फराजी थे वो थे हाजी सरी अतुल्ला के अनुयायी थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? जो वेलुथम्पी थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन किया था। और वो किस राज्य में हुआ था आंदोलन जहां उन्होंने नेतृत्व किया था? वो आंदोलन था केरल में। एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकता है वेलुथम्पी का संबंध किस राज्य से है? केरल से। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किसने किया था? जो महाराष्ट्र में जो रामोसी कृषक जत्था जिसने स्थापित किया था वो थे वासुदेव बलवंत फड़के। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह कहाँ था? सही रूप से जो रामोसी विद्रोह जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वो पश्चिमी घाट का क्षेत्र आता है। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर, आज के महाराष्ट्र में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह करने वाली जो जनजाति थी उस जनजाति का नाम था खोंद। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 के मध्य हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। हम आपको बता दें कोल विद्रोह को कुका आंदोलन से कंफ्यूज मत करना। कुका आंदोलन का नेतृत्व और संगठित किया था गुरु राम सिंह ने और कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्ध भगत ने। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? वघेरा विद्रोह हुआ बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू एवं भैरव चांद ने। 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था वो थे मेजर बारो। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी वो थी भील विद्रोह। अगला प्रश्न, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? वो थे गोविंद गिरी ने। उल गुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? उल गुलन विद्रोह जुड़ा है बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह था, उसका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? यानी वो थे रांची, आज के झारखंड में। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वो किया था ठक्कर बापा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसे साझा कारण मुहैया कराया वो था जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण। अगला प्रश्न, यानी 19वीं शताब्दी में जो जनजातीय विद्रोह हुए थे उसका कारण ये था कि जनजातीय समुदायों की जो प्राचीन भूमि की व्यवस्था थी उसे अलग किया गया था। होज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। खैरवार आदिवासी आंदोलन जो हुआ था 1874 ईस्वी में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के नेता थे सुरेंद्र साई। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम कीजिए। सबसे पहले हुआ संथाल विद्रोह, उसके बाद उसके बाद सिपाही विद्रोह और उसके बाद नील विद्रोह और अंत में हुए थे दक्कन के दंगे। एक साइड विद्रोह दे रखे हैं, एक साइड स्थान दे रखे हैं। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था, एका आंदोलन विद्रोह अवध में हुआ था और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में यानी रांची में हुआ था। उस वक्त झारखंड बिहार का हिस्सा होता था।
1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 में हुआ मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। इसके अलावा विद्रोह और कब किस तिथि को हुआ? सॉरी, बैरकपुर विद्रोह। बैरकपुर विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 में। अगला विद्रोह बहरामपुर विद्रोह। बहरामपुर हुआ था फरवरी 1827 में, फरवरी 1857 में। वेलोर विद्रोह हुआ था जुलाई 1806 में। इसके अलावा विद्रोह और उसके स्थान, कूका विद्रोह पंजाब के क्षेत्र में हुआ था, कोली विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था, चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था, कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था और कुकी विद्रोह हुआ था त्रिपुरा में। अहोम विद्रोह गोमदर कुंवर द्वारा किया गया था और ताना भगत विद्रोह जतरा भगत द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बिलों द्वारा क्रांति कब प्रारंभ की? अंग्रेजों के विरुद्ध बिलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने प्रारंभ किया था, ये कब किया था? 1914 में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, वो थे जोड़ा नांग। यानी हमने हमारे आज के सेशन में बताया अंग्रेजों के दौरान आधुनिक भारत के इतिहास के दौरान हुए कुछ जन आंदोलन, कब जन आंदोलन हुए, किसने उसका नेतृत्व किया और किस तिथि को हुए, और साथ ही समझाने की कोशिश करी कि अलग अलग एग्जाम में एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे आज के सेशन में इतना ही। अगला जो सेशन हमारा आएगा उसे हम बात करेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे हम आपको। पहला मदरसा किसने और कब स्थापित किया बताएंगे। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंध था, हंटर कमीशन के बारे में बताएंगे सेटल आयोग के बारे में भी। और हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।